हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो मैं आज आपको 10th क्लास का चैप्टर 5th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कराने जा रहा हूँ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी भी कहते हैं, लेकिन हम इंग्लिश मीडियम में करेंगे इसको। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता क्या है, मतलब हमारे पास कोई सीरीज दी हुई है और हमारे पास क्या है, डिस्टेंस यानी कि जो उनका बीच का डिफरेंस हो बिल्कुल इक्वल है। जैसे कि आप बुक में दे सकते हो, हमारे पास एक सीरीज दी हुई है जिसमें ये लगे हुए हैं, तो इनका आप देख सकते हो डिफरेंस इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं कि AP में यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारा चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5th। ठीक है, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, तो हमारा चैप्टर 5th है। देखिए हमारे पास इसमें क्या क्या उत्तर क्या क्या नहीं। तो देखिए जैसे कि हमारे पास कोई भी सीरीज गिवन है, जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम कहते हैं A1। ठीक है, और एंड सो ऑन जैसे कि 10। ठीक है, हमारे पास जो सेकंड टर्म उसके कहते हैं हम A2 A3, यानी कि हर टर्म का एक एक नंबर होता है। ठीक है, और जो हमारी लास्ट टर्म होती है हम उसको कहते हैं AN। ठीक है, यानी कि हम A1 हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म, और इनके बीच का डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं। जैसे कि हमारे पास ये A1 A2 है, तो हमें जैसे कि इनका बीच का डिफरेंस निकालना है, यानी कि 1 और 2 के बीच का डिफरेंस निकालना है, तो हम उसको करेंगे रिप्रेजेंट D1 से। तो D1 हमारा कैसे निकलेगा, यानी कि A2 माइनस A1, यानी कि हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तब जाकर हमारा D1 निकलेगा, यानी कि फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो हमारा D क्या होता है, D होता है हमारा डिफरेंस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और A है ना हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, लास्ट टर्म। N हमारे पास क्या होती है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि हमारे पास कितने टर्म्स अवेलेबल हैं। जैसे कि 10 टर्म्स हमें समय दिया भी मिला है, जैसे कि हमारे पाल इतनी टर्म्स है तो हम ये निकाल लें। ठीक है, तो हमारा एक फॉर्मूला होता है जिससे कि हम लास्ट टर्म निकाल सकते हैं। हमारी लास्ट टर्म होगी क्या, क्योंकि इसमें तो गिवन है। जैसे कि हमारे पास ये दे देगी 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इसमें हमारे पास लास्ट टर्म नहीं गिवन है। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हमारा AN यानी कि लास्ट टर्म निकालने तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हमें मान लो कि जैसे कि हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है, जैसे कि हमें A1 निकालना है, यानी कि हमारी फर्स्ट टर्म क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे N की वैल्यू 1। ठीक है, तो क्या होगा A प्लस, अब हमारे पास N की वैल्यू क्या है इस टाइम, N इज इक्वल टू हमारा 1 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 1 इंटू D। ठीक है, देखिए डियर स्टूडेंट्स क्या हुआ, A प्लस 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 इंटू D। तो हमारा A1 किसके इक्वल होगा, A के इक्वल होगा। ठीक है, और ऐसे ही जैसे हमें A2 निकालना है, यानी कि हमारी N की वैल्यू इस टाइम क्या है 2, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे 2 की वैल्यू, 2 N की वैल्यू, तो क्या होगा A2 इज इक्वल टू A प्लस N की वैल्यू हमारे पास क्या, आपके पास 2 माइनस 1 इंटू D। तो हमारा A2 किसके इक्वल होगा, A प्लस के 2 में से 1 गया 1 इंटू D, तो हमारा A2 किसके इक्वल हो जाएगा, A प्लस के D। और वैसे ही जैसे आपको पता लग गया कैसे निकालने हैं, अब हमें A3 निकालना है, तो A3 किसके इक्वल होगा, A प्लस के 2D। आप चाहे तो इसको फॉर्मूले में N की वैल्यू पुट करके निकाल भी सकते हैं, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, आपको ऊपर बता चुका हूँ। A4 कैसे निकालेंगे, A4 इज इक्वल टू A प्लस के 3D। ठीक है, A5 कैसे निकालेंगे, A5 हो जाएगा A प्लस के 4D। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, और हमारे पास जैसे कि कुछ नंबर की सीरीज गिवन होती है, जैसे कि 1 2 3 4 एंड लास्ट में हमारे पास 10 है। ठीक है, और जैसे कि क्या होता है 1 4 7 10 एंड सो ऑन। ठीक है, जिस टर्म में यानी कि जिस सीरीज में हमारे पास लास्ट टर्म गिवन हो हम उसको कहते हैं फाइनाइट, और जिसमें हमारे पास लास्ट टर्म गिवन न हो उसको कहते हैं हम इनफाइनाइट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारा चैप्टर क्या है, हमारा चैप्टर 5.1 देखते हैं। तो हमारा चैप्टर 5.1 है, तो आप चाहे तो जिन बच्चों के पास बुक नहीं उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं,
तो आज मैं आपको चैप्टर का इसका सम कराता हूँ। क्या है, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी। हमें क्या निकालना, हमें एपी की यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए, जबकि हमारे पास ए फर्स्ट टर्म है एंड द कॉमन डिफरेंस आर डी आर गिवन एज फॉलो। तो हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू दी और डी की यानी कि डिफरेंस की वैल्यू दी, तो हमें क्या करेंगे, नेक्स्ट 4 टर्म निकालनी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए कैसे इनको सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू 10 एंड डी इज इक्वल टू 10, यानी कि हमारे पास ए की वैल्यू भी 10 और डी की वैल्यू भी 10 है। तो देख सकते हैं हम A2 कैसे निकलेगा, हमारा A2 किसके इक्वल होगा, A प्लस के D, A3 A प्लस के 2D, A4 क्या होगा, A प्लस के 3D, और ऐसे ही A5 किसके इक्वल होगा, A प्लस के 4D। ठीक है, तो देखिए हमारा फर्स्ट सम क्या है, तो हमारा फर्स्ट सम में क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास 10 है और डी की वैल्यू भी हमारे पास क्या है, 10 है। ठीक है, तो देखिए A1 तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा। अब हमें क्या निकालनी है, फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है। ठीक है, यानी कि A2 कैसे निकलेगा, फिर हमें A2 निकालना है, यानी कि सेकंड टर्म। A2 किसके इक्वल था हमारा, A प्लस के D। तो देखिए अब हमारे पास A की वैल्यू क्या है, 10 है और D की वैल्यू क्या है, 10 है। ठीक है, तो 10 प्लस 10 यानी कि 20, यानी कि हमारा A2 किसके इक्वल हो जाएगा, 20 के इक्वल। ठीक है, अब A3 निकालेंगे, A3 किसके इक्वल था हमारा, A प्लस के 2D। ठीक है, तो देखिए A की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 प्लस 2 इंटू डी, डी हमारे पास क्या है, 10 है। ठीक है, तो 10 प्लस 2 10 जा 20। ठीक है, तो हमारे पास A3 किसके इक्वल होगा, 30, यानी कि हमारा A3 क्या आ गया, 30। ठीक है, अब ऐसे ही A4 निकालेंगे, A4 इज इक्वल टू A प्लस के 3D। ठीक है, तो हमारे पास A की वैल्यू क्या है, 10 है, यानी कि 10 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 10 है। ठीक है, तो क्या होगा 10 प्लस 30, यानी क्या होगा A4 हमारे पास क्या आ जाएगा, 40। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और ऐसे ही हम A5 निकालेंगे, A5 क्या होगा, A प्लस के 4D। तो हमारे पास A की वैल्यू क्या गिवन है, 10 है, प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू भी हमारे पास क्या है, 10। ठीक है, तो 10 प्लस 4 10 जा 40। ठीक है, तो हमारे पास A5 भी क्या होगा, 50, यानी कि हमारे पास टर्म क्या आ गया, यानी कि फर्स्ट 4 टर्म, यानी कि A1 हमारे पास क्या आया, वो तो 10 ही था पहले गिवन, A2 20 आया, A3 30, A4 40 एंड A5 50। ठीक है, तो हमारे पास क्या एक AP क्रिएट होगी, जिसमें डिफरेंस इनका क्या अगर निकाल के देखा तो 10 में से माइनस करोगे 10 तो और 20 में से माइनस करोगे 10 तो 20 आ जाएगा, और 30 में से जब माइनस करोगे 20 तो क्या होगा, 10 आएगा, यानी इनका डिफरेंस सेम है, यानी कि AP क्रिएट हो गई है। ठीक है, तो हमारा सेकंड सम देखते हैं, सेकंड सम क्या है, सेकंड सम में है हमारे पास A की वैल्यू है A इज इक्वल टू -2 है एंड D इज इक्वल टू 0 है। हम इसमें फर्स्ट 4 टर्म निकालने हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए A1 तो हमारा क्या हो जाएगा, -2। अब हमें A2 निकालना है, A2 हमारे पास किसके इक्वल होता था, A प्लस के D। ठीक है, तो हमारे पास A की वैल्यू क्या है, -2 प्लस D की वैल्यू हमारे पास क्या, 0, यानी कि A2 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, -2 के। अब हम A3 निकालेंगे, A3 क्या हो जाएगा, A प्लस के 2D। ठीक है, यानी कि A की वैल्यू -2 है, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0। ठीक है, तो -2 प्लस 2 के मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, यानी कि क्या होगा, -2 आंसर, यानी कि हमारे A3 किसके बराबर होगा, -2 के, एंड A2 भी हमारे क्या है, -2। ठीक है, अब हम A4 निकालेंगे, A4 हमारा किसके इक्वल था, A प्लस के 3D। तो A की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0। ठीक है, तो -2 3 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करें तो 0, यानी कि A4 हमारा किसके इक्वल आ गया, -2 के। अब A5 निकालेंगे, A5 किसके इक्वल होगा, A प्लस के 4D। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि A की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 प्लस, यानी कि -2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0 थी। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, -2 4 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, यानी कि A5 यानी कि किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 के। ठीक है, तो हमारी टर्म्स क्या आ गई, तो हमारी टर्म आई -2 -2 ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो गया, AP क्रिएट हो गई, जिसमें सभी हमारी टर्म्स क्या है, -2 ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारा थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या क्या गिवन है, A की वैल्यू है 4,
ए इज इक्वल टू 4 और डी इज इक्वल टू, डी है हमारा -3, ठीक है, यानी कि डी इज इक्वल टू -3। तो हमारे पास A1 तो क्या हो गया 4। अब हम A2 निकालेंगे। A2 किसको होता है A प्लस के D, ठीक है, यानी कि 4 प्लस इंटू -3, ठीक है। तो देखिए अब आगे कैसे होगा, यानी कि A2 इसके इक्वल है, तो हम A2 इज इक्वल टू 4 है, या तो एज इट इज़, अब प्लस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ तो माइनस, यानी कि -3, यानी कि हमारे पास A2 किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे A3। A3 कैसे निकलेगा हमारा A3 इज इक्वल टू A प्लस के 2D, ठीक है। तो हमारे पास A की वैल्यू क्या गिवन है 4 प्लस 2 और D की वैल्यू हमारे पास क्या है -3 है, ठीक है। तो 4 प्लस 2 की मल्टीप्लाई अंदर तो क्या आएगा -6, ठीक है। प्लस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे तो माइनस होगा, तो क्या आएगा 4 - 6, यानी कि हमारा A3 किसके इक्वल आ गया -2 के। -2 के इक्वल क्यों आया, क्योंकि हमारी जो माइनस की टर्म थी वो ग्रेटर थी और जो पॉजिटिव टर्म थी वो लेस थी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा A3 -2 आया। अब A4 निकालेंगे। A4 क्या हुआ A प्लस के 3D। तो A की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 4 प्लस 3 इंटू डी यानी कि -3, यानी कि -3 गिवन है। तो 4 प्लस 3 की मल्टीप्लाई अंदर यानी कि -9, ठीक है। तो देखिए प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस यानी कि 4 - 9, यानी कि A4 इज इक्वल टू क्या हो गया 4 - 9, ठीक है। तो अब A4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5, क्योंकि हमारी क्या थी माइनस की टर्म थी ग्रेटर थी, इसलिए माइनस का साइन आया, ठीक है। तो देखिए हमारी फर्स्ट 4 टर्म क्या होगी A1 तो हमारे पास पहले ही गिवन है, क्या होगा 4, ठीक है। A2 हमने पीछे निकाला था, क्या था A2 आया था हमारा 1 और A3 हमारा क्या था -2 एंड A4 क्या था हमारा -5। तो क्या हमारे पास क्या आ गई फर्स्ट 4 टर्म आ गई, ठीक है। अब देखिए हमारा फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या क्या गिवन है A की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 एंड D इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। हमारे पास ये गिवन है, तो हम क्या करेंगे, यानी कि हमारी फर्स्ट टर्म तो क्या हो गया, यानी कि A1 क्या हो गया हमारा -1। अब हमें A2 निकालना है। A2 क्या होगा A प्लस के D, ठीक है। तो A2 निकालने के लिए अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि A की वैल्यू क्या है -1 प्लस D की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2, ठीक है। तो देखिए हम कैसे सोल्व करते हैं। 2 तो हमारा क्या जाएगा एलसीएम होगा। अब हम जब 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, नीचे वाले से हम डिवाइड करते हैं ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ठीक है। 1 जब हम 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2, यानी कि 2 इंटू, अब हम ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई प्लस, अब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, यानी कि 1 इंटू 1, ठीक है। तो देखिए -2 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय 2, तो क्या होगा -1/2, यानी कि हमारे पास A2 किसके इक्वल आ गया -1/2 के, ठीक है। अब हमें A3 निकालना है। A3 हमारा क्या होगा A प्लस के 2D। A क्या है हमारे पास -1 प्लस 2 इंटू D क्या है हमारे पास 1/2, तो क्या होगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आगे क्या आएगा -1 एंड +1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि हमारे पास A3 किसके इक्वल आ गया 0 के, ठीक है। तो अब क्या निकालेंगे A4 हमारा क्या होगा A प्लस के 3D, यानी कि A की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है -1, यानी कि -1 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2, ठीक है। तो अब क्या होगा आगे -1, अब हम इसके नीचे 1 लगा लेते कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस 3/2, ठीक है। तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 2। अब हम 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, यानी कि 2 इंटू -1 प्लस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, यानी कि 1 इंटू 3, ठीक है। तो -2 प्लस के 3 होगा डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास A4 किसके इक्वल होगा -2 प्लस 3, यानी क्या होगा प्लस का 1, क्योंकि पॉजिटिव टर्म बड़ी है तो 1/2। A4 हमारे पास क्या आ गया 1/2। अब अगर हम A5 निकालना चाहते हैं तो A5 क्या होगा A प्लस के 4D। आप इसको सोल्व करके देखिए क्या आएगा आपका आंसर, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट 4 टर्म क्या होगी, यानी कि -1 तो हमारे पास पहले की 1 थी, A2 क्या हो गया हमारा 0, A4 क्या गया 1/2, ठीक है।
अब हम देखते हैं हमारा फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या क्या है। फर्स्ट सम का लास्ट पार्ट बच चुका है, यानी कि हमारा फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास यानी कि फिफ्थ पार्ट a इज इक्वल टू माइनस के 1.25 एंड d इज इक्वल टू है माइनस के 0.25। ठीक है, अब हमें ये करना है। ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या होगा हमारा a1 तो हो गया हमारा माइनस के 1.25। ठीक है, अब हमें a2 निकालना है। a2 क्या होगा a प्लस के d। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारी माइनस के 1.25 एंड प्लस इंटू माइनस के 0.25। ठीक है, तो माइनस के 1.25 है। ठीक है, अब प्लस की मल्टीप्लाई माइनस आते माइनस यानी कि 0.25। अब देखिए दोनों टर्म जो हमारे पास माइनस में होते हैं तो क्या करते हैं, उनका ऐड होता है, लेकिन साइन किसका आता है माइनस का। तो अब हम 1.25 एंड 0.25 को ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारे पास 1.50, यानी कि हमारे पास a2 क्या गया 1.50। अब हम a3 निकालेंगे। a3 किसके हो जाएगा a प्लस के 2d। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1.25 प्लस 2 इंटू डी। डी की वैल्यू हमारे पास क्या माइनस के 0.25। ठीक है, तो माइनस के 1.25 माइनस, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करेंगे अभी तरफ प्लस माइनस माइनस और माइनस के 2 के साथ करेंगे इसकी मल्टीप्लाई, तो देखिए 2 5 10 की 0। ठीक है, कैरी 1, 2 2 4 और एक 5, तो हमारे पास क्या जाएगा 0.50। ठीक है, तो देखिए a3 किसके इक्वल होगा माइनस के 1.25 एंड माइनस 0.50। ठीक है, तो देखिए अब इनका ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों टर्म माइनस की है तो साइन माइनस का, लेकिन क्या होगा ऐड होगा, तो कि हमारे पास क्या आ जाएगा 1.75, यानी कि a3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई। अब हमें a4 निकालना है। a4 किसके होगा a प्लस के 3d। ठीक है, तो a4 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस के 1.25 प्लस 3 इंटू माइनस 0.25। ठीक है, तो देखिए माइनस के 1.25 एज इट इज प्लस, अब हम 3 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे। 3 5 जा 15 5 कैरी 1 3 2 जा 6 और कैरी 1 7.0। ठीक है, और वो भी माइनस का, तो ये माइनस के 1.25 अब प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस यानी कि 0.75। ठीक है, तो देखिए दोनों टर्म माइनस की है तो माइनस का साइन, लेकिन दोनों का ऐड होगा और दोनों का ऐड होने के बाद क्या है 2.00। ठीक है, अब हम निकालते हैं a5। ठीक है, तो a5 किसके लिए होगा a प्लस के 4d। a की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस के 1.25 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास क्या माइनस के 0.25। ठीक है, तो माइनस के 1.25 एंड माइनस निकालेंगे क्या मल्टीप्लाई के अंदर पहले माइनस साइन बाहर। ठीक है, अब देखिए 4 5 20 की 0, 2 कैरी 4 2 8 और 2 10 की 0, अब पॉइंट, अब कैरी 1 यहाँ पर, तो क्या होगा 1। ठीक है, तो a5 इज इक्वल टू क्या होगा माइनस के, क्योंकि देखो दोनों टर्म माइनस की हैं तो माइनस साइन है लेकिन ऐड होगा। ठीक है, तो 1.25 एंड प्लस 1.00 यानी कि 2.25, यानी कि हमारा a5 क्या गया ये आ गया, यानी कि हमारी फर्स्ट 4 टर्म या 5 टर्म क्या आ गई, a की वैल्यू हमारे पास पहले की 1 थी, यानी कि फर्स्ट टर्म होगी हमारी माइनस के 1.25, सेकेंड टर्म यानी कि a2 माइनस के 1.50, थर्ड टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी माइनस के 1.75 एंड फोर्थ टर्म यानी कि a4 माइनस के 2.00 एंड फिफ्थ टर्म हमारे पास क्या जाएगी माइनस 2.25। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम सम जैसे कि हमारे पास ये टर्म आ गई है। ठीक है, तो अगले सम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स।